कोई ऐसा इरादा है कि आप तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहें? अस्तगफुरुल्लाह, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं पार्टी छोड़ दूंगी अगर कोई बहुत मेरे ऊपर मुश्किल पड़ी, मैं सियासत छोड़ दूंगी, लेकिन खान साहब नहीं। मैं आई सिर्फ खान साहब की वजह से थी। बड़े-बड़े नाम हैं कराची के प्रेमिसेस में जो कि 9 मई के फौरन बाद जो है जो कहते थे हम माथे पे गोली खाएँगे, मगर अगले ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बहुत से ऐसे लोग थे जो मुराद लेके बैठे थे आपने गवर्नरशिप के, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी। बहुत से ऐसे बड़े-बड़े नाम थे जो कहते थे हम खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने किस तरह से साथ छोड़ दिया उस पर यकीन किसी को नहीं। सबसे पहले तो ये आप समझती हैं कि कराची की क़यादत को बदलना बहुत ज़रूरी हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कराची से एक्स एमएनए मिस नुसरत वाहिद और ये रिजर्व सीट पर जो है कौमी असम्बली का हिस्सा भी रह चुकी हैं और इन्होंने पार्टी के लिए बहुत सी खिदमात सरअंजाम दी हैं। 9 मई के बाद से जहां से बहुत से परिंदे कराची की सियासत से आपको आउट होते हुए नजर आए, तो नुसरत वाहिद साहिबा अभी भी कराची की जो है वो सियासत में मौजूद है, पार्टी में इस वक्त मौजूद है। लेकिन आज जैसा कि आप जानते होंगे कि हम सिर्फ कराची की सियासत पर बात करना चाह रहे हैं और कराची की तहरीके इंसाफ की तंजीम पर बात करने चाह रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें और चहमगोइयां हो रही हैं कि कराची में जो कयादत है शायद वो इमरान खान के विजन के मुताबिक काम नहीं कर पा रही। इसी वजह से जो है बानी तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने पार्टी क्यादत को तब्दील करने का जो है वो एक इंदिया दिया है और कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इन नामों पर कब जो है वो हतमी शक्ल सामने आती है। जैसा कि आप सब जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है नए चेहरे जो है वो सामने आ रहे हैं, जिनमें जुनैद अकबर साहब है और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन खुरम जिशान साहब, उनके बारे में सुनाई दे रहा है कि वो शायद आ रहे हैं। लेकिन कराची में अब ये तब्दीली कब आती है? लेकिन जब भी तब्दीली आए वो कराची के लिए मौजू होनी चाहिए और कराची के लोगों की उम्मीदों पर पूरी उतरनी चाहिए। तो जनाब नुसरत वाहिद साहिबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद कि आपने अपने वक्त में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। आज हम सिर्फ कराची की तंजीम पर, कराची की क़यादत पर, कराची के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। नुसरत साहिबा, ऐसी कुछ जो है वो बातें भी हुई कि आपने शायद पार्टी छोड़ दी है, लेकिन आपने इस बयान की खुद भी तरदीद की और आपने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर मैं अभी पार्टी में जो है वो वर्किंग पर नजर नहीं आ रही। तो क्या वजूहात है? तो ओनली वुमेन फ्रॉम टोटल सिंध, एक भी और खातून नहीं थी मेरे अलावा। ये 12 की बात कर रही हूँ जबकि बेनजीर होके जा चुकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं एक्चुअली काम कर रही हूँ बीटीआई में 2009 से और 2012 से मैं सिंध में काम कर रही हूँ। जब मुझे इस वक्त की प्रेसिडेंट ने मुझे एसपीपी वुमेन विंग सिंध बनाया, तो फिर मेरा कराची से ऑलमोस्ट ताल्लुक इस तरह आप समझें कि मैं खत्म हो गया, क्योंकि मैं सिंध की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी। तो वहीं पे मैं ज्यादातर काम करती रही। मेरे दौरे जो शुरू हुए वो 2012 से शुरू हुए और मैं टोटल यानी पहला जो था वो मेरा शिकारपुर का था और की एक रैली थी जो यहाँ से निकल के वहाँ शिकारपुर जानी थी। उस वक्त के सदर जो थे उन्होंने नादिर लगारी, उन्होंने इसका अरेंज किया हुआ था और मैं अपनी चूंकि बहुत ज्यादा मेरी अभी दोस्तियां यहाँ पे नहीं हुई थी, तो मैं चल पड़ी अपनी गाड़ी में खुद ही। और एक साहब थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ चलूं। मैंने कहा चले जाएं। वो आगे बैठ गए, मैं अपनी सीट पे पीछे बैठ गई और यकीन कीजिए कि 6 किलोमीटर लंबी रैली थी और जब मैं सिंध पहुंची हूँ शिकारपुर, रात को शाम हो चुकी थी, तो आई वाज द ओनली वुमन फ्रॉम टोटल सिंध, एक भी और खातून नहीं थी मेरे अलावा। ये 12 की बात कर रही हूँ जबकि बेनजीर होके जा चुकी थी, वो शहीद हो चुकी थी, सब कुछ था। उसके बावजूद खवातीन का निकलना इम्पॉसिबल सा था। फिर उस दिन मैंने सोचा कि मुझे जाते हुए अपने साथ यहाँ कराची से, हैदराबाद से, मीरपुर खास से, जहाँ से भी जो खवातीन मिलती हैं मैं उनको अपनी गाड़ी में जितनी एडजस्ट हो सकती हैं तो उतनी करते हुए मैं चलती थी। यहाँ कराची से एक दो को लिया, फिर हैदराबाद से लिया, फिर मीरपुर खास से लिया और फिर हम शक्कर जा रहे हैं, लाड़काना जा रहे हैं, वटेवर दादू जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं और काम बेइंतहा आरिफ अलवी साहब हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त, की क़यादत में हमारा चलता था काफिला और हम निकल के यहाँ से पहुंच जाते थे जहाँ पे भी जाना है। 18 तक मैं प्रेसिडेंट सिंध बन चुकी थी और सारे मेरे काम हो रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एमएनएशिप की जब बारी आई तो नाम आ गया। काम तो बहुत था
लेकिन फिर भी वो अल्लाह की मर्जी जहाँ पे हो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। सही, बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रुप 4 पे था मेरा नाम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमएनए बन गई, और जब एमएनए बनी तो फिर उसके बावजूद, वहाँ रहने के बावजूद मेरा काम जो था वो चल रहा था यहाँ सिंध में। थर में जैसे मैंने बहुत काम किया है। यहाँ पे मेरा मेरे ख्याल में 2015 में गई थी या 16 में। उस वक़्त था किसी और का सारा प्रोजेक्ट, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। स्कूल में पढ़ाती थी वो, तो उनको वहाँ से काफ़ी मिल गया था चीज़ें वगैरह, तो आप ट्रक सही, कर दें। तो इस तरह मैंने ना सिर्फ ट्रक किया, बल्कि उनके साथ मैं गई वहाँ पे, और सारा सामान लेके हमने वहाँ पे सब किया। उसके बाद से थर से मेरी खास उनसियत हो गई थी, सही। और फिर मैं उसके बाद भी लगी रही, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करती रही। फिर जब मैं एमएनए बन गई तो उस वक़्त भी, उसके बाद भी वहीं से रिक्वेस्ट आती रहती थी। रिक्वेस्ट तो ख़ैर आज भी हर जगह से, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, पता नहीं उसको कौन कहता है कि नुसरत मैडम को फ़ोन करो, वो मेरे पास आ जाता है, मैडम ये, मैडम सही। ये। तो ख़ैर, तो कराची से मेरा इतना वो था कि देखिए यहाँ पे मेरे ज़माने में जो प्रेज़िडेंट थी वो बहुत अलूफ़ रखी थी अपने प्रोजेक्ट से मुझे, ख़ास तौर पे मुझे। हुँ, कि अब मेरा कोई इवेंट है तो वो कभी नहीं आएँगी। लेकिन जब उनका कोई इवेंट होता था, कोई प्रोटेस्ट होता था, कुछ भी, तो मैं हमेशा हुँ। जाती थी, इसलिए कि मैं समझती थी कि हम मिलके काम करेंगे तो बात आगे बनेगी ना, बिल्कुल ऐसे अदरवाइज़ ही तो है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो टीम वर्क अभी बहुत भी, ज़रूरी बिल्कुल, अभी भी जो फ़िज़ा ज़ीशान है कराची की प्रेज़िडेंट, उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं माशाल्लाह, और शी है। इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अगर उनको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर दूँगी। लेकिन हुँ, मैंने हमेशा उनके लिए अच्छे अल्फ़ाज़ में सीनियर से, जो भी हैं, जहाँ पे भी कोई लगता है हुँ, मुझे कि मुझे बात करनी चाहिए, वो मैंने उनके लिए की है। ज़रूर। तो बहुत मेहनत कर रही हैं वो, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके पास अच्छी खासी लेडीज़ भी हैं, सब कुछ हैं। और लेकिन मर्दों का जहाँ तक है, देखिए पहले खुर्रमशेर ज़मान थे प्रेज़िडेंट कराची के, और बिल्कुल। आरिफ अलवी साहब थे सिंध के, फिर वो ख़ैर पाकिस्तान के सदर बन गए, और सदर बन एक चले गए। हाँ, बिल्कुल। तो खुर्रम को हटाने में पता नहीं किसका हाथ था, आई डोंट नो। लेकिन ख्वाजा राजा अज़हर, मेरी हुँ। एक आध दफ़ा जब उनसे बात हुई है, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और बात सुनते हैं गौर से, बात गुड करते ग्रास हैं। जितना मैं जानती हूँ उनका, और काफ़ी अरसे से पीटीआई का हिस्सा है वो। बिल्कुल। और मतलब वो उन लोगों में जो कि जिसे कहना चाहिए ना, लोअर मिडल क्लास और पुअर पीपल, एग्ज़ैक्टली। उनके उनके इलाके में वो चूँकि रहते थे इस तरह की जगह पे, तो उनको बहुत ज़्यादा, वो और फ़हीम खान एमएनए जो है, ये दोनों बिल्कुल। मिलके बहुत, इन लोगों ने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, सारा कुछ किया है। लेकिन अब मुझे नहीं पता, खान साहब, ज़ाहिर है खान साहब को सही अंदर की इत्तला जाती होगी। तो अब जिस तरह उन्होंने केबी में चेंज किया है, बिल्कुल। गंडापुर को सारी ज़िम्मेदारी दी हुई थी कि वो चीफ मिनिस्टर भी हो, और वो साथ-साथ सदर भी हो, तो ये बहुत मुश्किल काम था। एक्चुअली हुँ, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है ना, आरिफ अलवी को भी काम करते हुए देखा है, और मैंने खुद भी किया है। तो एट अ टाइम आप 2 चीज़ें नहीं कर सकते, और वो हुँ, दोनों बेइंतहा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। आप देख लें, वो जो रैली लेके आते थे, किस तरह, कितनी मुश्किलों से वो रास्ते की रुकावटें हटा-हटा के, हाथों से लोगों ने 11-11 कंटेनर्स हटाए, और वो वहाँ पहुँच गए। और फिर उसके बाद अगर वो गायब हो गए, तो लोग स्पेकुलेशन शुरू कर देते हैं, भाग गया, डर गया अपने। हुँ, लेकिन मैं हमेशा ये कहती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आदमी हुँ। पता नहीं कितनी मुश्किलात उठा रहा है, वो उसी को पता बिल्कुल, होगा। वो वहाँ से सही। क्यों गायब हुआ होगा, कोई ऐसा थ्रेट होगा, जो ज़ाहिर है उन्होंने खान साहब को बता दिया होगा, लेकिन अभी सही वक़्त नहीं है कि अवाम को बताया जाए, हुँ। जिसकी वजह से वो यहाँ से गायब हो गए और निकल सही गए, और उनका सही मैं आपकी बात कर रही हूँ। कराची के अगर कारकुनान की बात की जाए, जो मौजूदा कारकुनान हैं अभी, तंज़ीम का जो हिस्सा है, वो क़यादत से इस वक़्त नाखुश नज़र आ रहे हैं। और ये बातें जो है ऑन बोर्ड हैं, और हर जगह इन बातों का जो है वो तज़किरा हो रहा है। क़यादत में आप समझती हैं कि कराची की क़यादत इस वक़्त हलीम आदिल शेख साहब के पास है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है सिंध कि ऐसी सिंध ऐसी क्या सिंध ज़रूरत पेश आई कि खान साहब ने जो है कराची की क़यादत को फिलफोर चेंज करने का बोला है? अभी आई नो मुझे बिल्कुल इट्स अ बिगर क्वेश्चन, बट देखिए फैक्चुअल बेसिस है। हम बात नहीं करेंगे तो रिफॉर्मेशन का अमल स्टार्ट नहीं होगा। नहीं, बात बिल्कुल मतलब आपकी सही होगी, लेकिन मुझे जैसे जहाँ तक पता है, हमारे ज़माने में भी हलीम आदिल साहब आ चुके थे, जब मैं सिंध की हुँ, प्रेज़िडेंट थी, तो उस वक़्त वो आ हुँ, चुके थे, पता 15 में हुँ, उन्होंने जॉइन किया शायद। तो वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते थे, यानी अगर रात को 12 बजे कहीं कुछ हुआ है, कोई हादसा पेश आ गया है, तो सुबह 6 बजे वो उस
शहर में मौजूद होते थे, एंड दैट वाज सो अमेजिंग कि हम हैरान रह जाते थे कि हमें तो सो के उठ के पता चल रहा है कि ये हुआ है, और वो रातों रात वहाँ सफर शुरू करते थे और पहुंच जाते थे। और इस तरह ये बहुत अरसे तक करते रहे। अभी भी आप देखिए हर जलसे में जाने के लिए पूरी उनका कारवां तैयार होता है, सब कुछ। मैम उनके कॉन्वॉय पे रेड भी तो हो जाती है ना, फिर वो वापस भी तो चले जाते हैं ना। ये भी तो एक वो फैक्टर है। बड़े बड़े नाम है कराची के प्रेमिसेस में जो कि 9 मई के फौरन बाद जो है जो कहते थे हम माथे पे गोली खाएंगे, मगर अगले ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बहुत से ऐसे लोग थे जो मुराद लेके बैठे थे आपने गवर्नरशिप के, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी। बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम थे जो कहते थे हम खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने किस तरह से साथ छोड़ दिया उस पर यकीन किसी को नहीं। देखिए लोग इस तरह की बातें मनाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद से वो कहते होंगे कि जी मुझे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं आगे ना जा सकूं। ये तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बात है कि वो आदमी जो कर रहा है एक्चुअली कर रहा है, और बेइंतहा खर्चा उठाते हैं, वो लोगों को लेके जाते हैं बसें। पहले तो उनकी अपनी बस थी जो जारी होती थी, अब आई डोंट नो कि वो वाली बस है या कोई और है। तो अब अगर सक्खर तक पहुंच गए हैं आप या लाड़काना तक पहुंच गए, उसके बाद अगर कोई गिरफ्तारी डाल दे रहा है तो मुझे बताएं फिर वो क्या करें। उन्होंने तो वापस रुकना है। अब जैसे सही। 26 नवंबर का हुआ था, तो उसमें मैं आपको बताऊं, मैं तो खैर 3-4 दिन पहले जा चुकी थी, लेकिन मुझे फोन आता है खातून का सक्खर से ही मोस्ट प्रोबेबली कि जो खवातीन कैंडिडेट्स हैं या व्हाटएवर आगे जो कुछ भी उन्होंने बनना है, वो लोग चली गई हैं किसी और की गाड़ी में और हमें छोड़ गई हैं। तो सही। वो स्ट्रेंज फॉर मी कि मैं तो मेरा बहुत डिफरेंट तरीका कार था काम करने का। मैं तो समेट समेट के चलती थी ऐसे करके हर को कि आप भी चलो आप भी चलो। और फिर दोज हु डजंट डिजर्व इवन उनका भी मुझे पता होता था, लेकिन फिर भी मैं उनको अपने साथ लेके चलती थी। मेरे साथ बैठी हुई खवातीन कह रही होती थी आप इनको क्यों लाएंगे क्यों लाएंगे क्यों लाएंगे। तो क्योंकि वो उनका भी दिल तो करता होगा ना काम करें। अब उनके पास अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है या पैसे नहीं है या कोई इस तरह की चीज नहीं है, तो मैं अपनी गाड़ी में लेके जा रही हूँ, उसमें क्या बुरी बात है कि वो वहां सही। जाएंगे। लेकिन फिर वो वक्त ने प्रूव किया कि कुछ लोग वाकई डिजर्व नहीं करते आपकी हमदर्दी आपकी मोहब्बत। वो बाद में आपके लिए ऐसे गड़े खोदने की कोशिश करते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हलीम आदिल भाई से किसी को शिकायत है तो मोस्ट प्रॉब्लम उनको जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। उनके मेरे ख्याल में दरवाजे हर वक्त खुले होते हैं घर के। मैम देखिए लोग पार्टी में भी बहुत से पुराने नाम हैं, नजरियाती कारकुन हैं जो सामने आ सकते हैं मुतबादिल क़यादत के तौर पे। तो आपको नहीं लगता कि चेंज ऑफ फील्ड जो है ये एक खान साहब का एक खासा है, ये एक उनकी एक स्पेशलिटी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी फील्ड जो है वो चेंज करते हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना खान साहब को लग रहा हो कि इस वक्त जो कराची में स्पेशली जो सिंध में जो फील्ड है वो इस वक्त गैर मौजू है, हमें किसी और नाम को आजमाना चाहिए। और उनको जो है खातिर ख्वाह नताइज जो है वो सामने नहीं आ रहे। देखिए जो कोर कमेटी की मीटिंग होती है ना, उसकी पॉइंट्स जो हैं वो जाके खान साहब को बताए जाते हैं जेल में। तो उसमें यहाँ से हमारे क्या नाम है इनका, शमीम अली नकवी तो तमीम नकवी नकवी साहब। साहब। हाँ जी। तो फिरदौस शमीम नकवी, तो वो उस कोर कमेटी में हैं। अब अगर वो जाके कोई ऐसी बात बता रहे हैं कि कराची में या सिंध में बिल्कुल। समथिंग इज गेटिंग नेगेटिव, तो डेफिनेटली फिर खान साहब उसके बारे में एक्शन भी लेंगे और रिएक्शन भी करेंगे। तो अब मुझे पता नहीं है कि उन्होंने कोई इस तरह की बात की है या किसी और ने किसी और से बात की है, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे जो मैंने देखा है पिछले पूरे साल में, वो यहाँ की खवातीन जो हैं जो समझती हैं कि वो एमएनए या एमपीए बन जाएंगी, उनको ज्यादातर मैंने वहाँ देखा है इस्लामाबाद में। बैरिस्टर गौहर के साथ तस्वीरें आ रही हैं, या जो हमारे बिल्कुल। सीएस हैं उनके साथ बिल्कुल। तस्वीरें आ रही हैं, या मतलब वो उसमें मैं समझती हूँ नया कोई भी लॉयर कोई भी हमारा सदर या जीएससी मुझे नहीं जानते, उनको नहीं हाँ पता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी और मैं नहीं उनको बताऊंगी कि मैं इतनी पुरानी हूँ और मैं ये काम करूंगी ये काम मैं करूंगी। जीएस जो इस वक्त कराची के हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो खुद मेरे ख्याल से 2018 के बाद जो है वो पीटीआई ज्वाइन की है, तो वो आपको कैसे पहचानेंगे? हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो यही बात है तो गिला सारी। है। देखिए वो देखिए नए जो लोग हैं। मेन रीजन ऑफ रिसेंटमेंट ऑफ द पीटीआई वर्कर्स इन सिंध, वो यही तो वजह है कि जो पुराने चेहरे हैं जो लॉयल चेहरे हैं उनको सबसाइड करके नए चेहरों को जो है वो नवाजा गया है। तो यहाँ तक तो जो देखिए पीटीआई के कारकुन की जो एक रिसेंटमेंट है वो बिल्कुल बजा है।
लेकिन बात ये है कि जब तक वो लोग यहाँ पे दौरे नहीं करेंगे, जब तक वो कराची या सिंध नहीं आएंगे, क्योंकि कारकुन तो बार बार नहीं जा सकता ना कोई भी। सिर्फ वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो चले जाते हैं, कोई बाय ट्रेन जाता है, कोई बाय चले जाता है, तो वो वहां जाके मिल लेते हैं या मिल लेती हैं, तो उनसे उनको पता चलता है कि अच्छा शी दिस वन शी इज दैट वन। तो लेकिन जो लोग नहीं चाहते उनके लिए तो उनको आना जरूरी है। लेकिन सही। बात ये है कि खान साहब जेल में है, हमारे लीडर जेल में है, वो जब तक बाहर नहीं आएगा ये वाली कंफ्यूजन चलती रहेगी। ये मैं आपको बता दूं, ये हो नहीं सकता इस तरह की कंफ्यूजन जो है वो ना चल रही हो कि वो लोग जो हमेशा से काम कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे ख्याल में 20-20 साल हो गए हैं उनको काम बिल्कुल करते ऐसे ही, बिल्कुल तो, ऐसे ही। लेकिन अगर वो पीछे हैं तो वो रीजन यही होगा कि या तो उनका सोशल मीडिया वीक है, या वो वहां जाके गुड पॉलिशिंग नहीं कर मैम नहीं, सॉरी, अगर फैक्चुअल बेसिस पे बात की जाए, पार्टी में अपनी भी लॉबिंग्स बहुत होती है, जिसकी वजह से आपका जो एक नजरियाती कारकुन है वो बहुत दफा जो है वो नजरअंदाज होता है। तो देखिए, जब बात आती है ना कि आपने किसी तंजीम को जो है वो मजबूत करना है या आपने किसी तहरीक को मजबूत करना है, तो वहां आपका कारकुन ही खड़ा होता है। फिर चाहे 8 फरवरी का इलेक्शन हो, फिर चाहे कोई भी ऐसा मामला हो जहां पर पीटीआई को क्रश करने की कोशिश की गई है। आप देखिए इस वक्त अगर पीटीआई अगर अब तक जो है वो सरवाइव कर रही है तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पीटीआई वर्कर्स, ठीक है। वरना बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम है कराची के प्रेमिसेस में जो कि 9 मई के फौरन बाद जो है जो कहते थे हम माथे पे गोली खाएंगे, मगर अगले ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बहुत से ऐसे लोग थे जो मुराद लेके बैठे थे आपने गवर्नरशिप के, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी। बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम थे जो कहते थे हम खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने किस तरह से साथ छोड़ दिया उस पर यकीन किसी को नहीं आया। तो मेन बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त पीटीआई का वीर जो है वो इमरान खान है, और पीटीआई जो है वो इमरान खान का नाम है। जो कारकुन पीटीआई का विजन लेकर चलेगा, जो कारकुन अपने लीडर की आवाज पे लबैक कहेगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो इस लॉबिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। देखिए मैं आपको बताऊं 26 नवंबर की बात। 26 नवंबर को मुझे जी हकीम आदिल की कैबिनेट के कुछ लोग वहां पे नजर आए जब हम चाइना चौक पे खड़े थे। मैं वहां पे 3 दिन पहले जा चुकी थी, सही। और उस वक्त 1-1:30 बजे के करीब जब हम सफर कर रहे थे, आस्ता आस्ता जाहिर है गाड़ियां बहुत थी, सारा कुछ था, तो उस वक्त जब वहां नीचे उतरे हैं हम कि चलो देखते हैं उतर के, तो उस वक्त 2 फायरिंग हुई है, और उसमें एक को तो गोली लगी और एक को शायद नहीं लगी। और फिर उसके बाद हम आगे चल पड़े, और जब डी चौक में पहुंची हूँ, 3 बजे का टाइम था, इस पूरी तरह आंसू गैस और फायरिंग हो रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फौरन कहा चलो चलो चलो। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, मैं तो चलती जा रही थी उनके बीच में, और इतनी फायरिंग हो रही थी, और गैस भी इतनी पंजेंट थी कि आप सोच नहीं सकती कि वहां पे जाके जो हशर हुआ था कि वो नॉर्मल गैस नहीं थी, वो उसको जहरीली गैस थी, जिसको आप क्या कहें, कुछ उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और इतनी फायरिंग हो रही थी दिन की रोशनी में, कोई 12 से 14 4 लड़के तो मेरे सामने फौत हुए, शहीद हुए हैं। और फिर उसके बाद रात को जब 8 बजे करके लाइटें ऑफ करके जो हुआ है हशर, होता सबको पता है क्या हुआ उसके बाद। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सारे वर्कर्स थे। मुझे वहां पे उस पॉइंट पे कोई सर्विंग एमएनए या एमपीए नजर नहीं आया, सब लोग चाइना चौक पे नहीं है, अच्छे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे पास एक लड़की भागती हुई आई, क्वेटा की थी, वो आके मेरे गले लग गई और रोना शुरू हो गई कि वो आंखों से उसके पानी बह रहा बुरी तरह, और जाहिर है सांस में मुश्किल। उस वक्त मैंने देखा लड़के इतने कोऑपरेटिव माशाल्लाह हमारे बच्चे थे। वो नमक और पानी लेके आ गए कि ये नमक खाइए, अब इससे कम हो जाएगा, पानी डालें आंखों में, तो हम बिल्कुल है ना बहन, रोक क्यों रही है, इस तरह करके बात कर रहे थे। लेकिन 4 बच्चे जो थे मेरे सामने फौत हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। और मतलब मुझे नहीं समझ आता कि अभी बहुत ज्यादा सियासी बात हो जाएगी कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, अपने बच्चों को कैसे मार सकता है। ये हमारे बच्चे हैं, चलो ठीक है मैम किसी और पार्टी में। मैम ये हुआ, वो जो एक भरम था वो टूट गया ना। अब तो इसके बिल्कुल ऊपर हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप जानती हैं और हम किस कटहरे में खड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन बात वही है फिर कि देखिए वो कारकुन जो पे हमेशा लीड करता रहा है ना, वो कारकुन जिसने अपनी जान दी है, वो कारकुन जिसने अनथक मेहनत की है, उस कारकुन को बहुत उम्मीद है इस सिस्टम से, उस नहीं कारकुन को इंशाल्लाह इस होगा। बहुत खान उम्मीद साहब है। बाहर आ जाएं, खान साहब एक दफा बाहर आ जाएं, तो फिर उसके बाद ये वाली शिकायतें खत्म होंगी, क्योंकि खान साहब यूथ लेके आ रहे हैं। इस वक्त आप हाँ देख लीजिए
शाहिद अकबर को देख लें या बाकी लोग जितने वहाँ पे केबी में वो यंग हैं, आलिया हमजा को देख लें, छोटी-छोटी उसकी बेटियां हैं 14 साल की और इस तरह की एज की, तो वो यंग लोगों को लेके आ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ गई है कि जो बड़ी एज के हो जाते हैं ना वो थोड़े से शायद डरपोक हो जाते हैं डिलीवर नहीं कर पाते, पर एक्सपेक्टेशन डिलीवर। देखिए खान साहब से जब लोग निकले हैं ना उस वक्त सिर्फ ये बात की जा रही थी कि वो तो खत्म हो गया, बस इज फिनिश, इज नो मोर, कोई फायदा नहीं है, आईपीपी जाके ज्वाइन कर लो, उसमें ये होगा उसमें वो होगा। तो जो उसमें हुआ वो मैं आपको बताऊं तो अब हैरान। द लास्ट क्वेश्चन, जी जी प्लीज। जी उनके 118 वोट थे जो सदर आईपीपी थे यहाँ पे, और मैं सिर्फ ये कि मैंने फॉर्म जमा करवाए थे वो नाम मेरा आ गया, वरना मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, मुझे फिर भी 128 वोट पड़ गए। तो मैम आपको तो कुछ अर्से पहले एक कराची की लार्जेस्ट पार्टी की तरफ से जो है करोड़ों की ऑफर की गई थी कि आप हमें ज्वाइन कर लें। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब मुस्तकबिल में भी कोई ऐसा इरादा है कि आप तहरीके इंसाफ को खैरबाद कहें? अस्तगफुरुल्लाह, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं पार्टी छोड़ दूंगी अगर कोई बहुत मेरे ऊपर मुश्किल पड़ी, मैं सियासत छोड़ दूंगी, लेकिन खान साहब नहीं। मैं आई सिर्फ खान साहब की वजह से थी। मेरे खानदान में ना ससुराल में ना मैके में ना अम्मी के ना अब्बा कोई कभी सियासत में नहीं था। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे जाना चाहिए, एक बहुत सिंसियर इंसान नजर आ रहा है जो वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करता है, और जिस दिन वो आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो हम अपने बच्चों को बता सकेंगे देखो हम भी उसके साथ खड़े थे, बस। और कुछ बेशक। देखिए मैम, ये नजरिए की जंग है, ये नजरिए की जंग है, और जीतेगा वही जो अपने नजरिए के ऊपर कायम रहेगा। और अब तक तो जो है ये इमरान खान साहब किसी भी डील, किसी भी कंप्रोमाइज का हिस्सा नहीं बने, शायद इसीलिए 1.5 साल से ज्यादा गुजर गया, कौन सी डील होगी। जी। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जो शख्स अपने नजरिए पर डट जाता है लीडर वही कहलाने का हक रखता है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। दोबारा फिर कराची के मामला पर आपको जरूर जहमत देंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। भेजिएगा अच्छा रिकॉर्डिंग। जी जी जरूर जरूर, प्लीज आप इसको अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर कर दीजिएगा। जी जरूर। आप थैंक यू। ठीक है ना? ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज।